अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर यूके हेयर, योर फिजिक्स टीचर। अच्छा बेटा, जल्दी से सारे अपनी रफ कॉपी और पेन ले लें और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बेटा आपको बताऊं वो आपने अलग से लिखने। और इसके अलावा जिस तरीके से मैं इसे सॉल्व कराऊँ ना, आपने हर न्यूमेरिकल को एक मरतबा खुद से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। न्यूमेरिकल 1, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। इसमें कह रहा है आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है और दो वेलोसिटीज आपको गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड। साथ ही आपको टाइम दिया हुआ है। हमेशा इसमें आपने तीन हेडिंग सबसे पहले डालनी है स्टूडेंट हर न्यूमेरिकल में। पहली हेडिंग होगी डेटा की, सेकंड हेडिंग आप डालेंगे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड की, और थर्ड हेडिंग आपकी होगी सॉल्यूशन की। इसके बाद आप लिखेंगे एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं। ये तीन हेडिंग्स हर न्यूमेरिकल्स में आएंगी। फिर हम न्यूमेरिकल का स्टार्ट करेंगे। आप देखिए दो वेलोसिटीज आपको दी हुई हैं। जो पहली है वो कहलाएगी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। ये गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। दूसरी वेलोसिटी जो है इसको आप कहेंगे फाइनल, वी एफ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। साथ ही आपको टाइम दिया हुआ है तो टी से जाहिर करेंगे, टी इक्वल्स टू 8 सेकंड्स। ये तीन चीजें आपको सवाल में दी हुई, डेटा में आ गई। अब मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड में एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब बेटा जो मालूम करना है उसका फार्मूला आप लगा दें। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये फार्मूला आपने याद रखना है एक्सेलरेशन का। ए इक्वल टू वी एफ की जगह रखें आप 40, माइनस वी आई की जगह आप रखेंगे 20, डिवाइड में टाइम गिवन है 8। अब 40 माइनस 20 क्या होता है स्टूडेंट, 20। डिवाइड आप इसको कर दें 8 से। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट बेटा आपने हमेशा लिखना है, एक नंबर इसका होता है यूनिट का। तो ए इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2, a bus is moving on a road with 15 meter per second and it accelerates at 5 meter per second square. Find the final velocity of the bus after 6 seconds. पिछले सवाल की तरह सबसे पहली हेडिंग डेटा, सेकंड हेडिंग है स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायर्ड, थर्ड हेडिंग अगेन सॉल्यूशन। ये आपने हर सवाल में बेटा ये ट्रिक अप्लाई करनी है, सॉल्यूशन। फिर अगेन वही एज वी नो डैट। चलें अब डेटा की तरफ जाते हैं। शुरू में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो आपने जिस तरह दिया हुआ आपने वो डेटा में लिखा। वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। फिर आगे आप देखें एक्सेलरेट यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट से भी पता चल जाएगा कि ये एक्सेलरेशन है। अब देखें टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 6 सेकंड। टी इक्वल्स टू 0.6 सेकंड। अब मालूम क्या करना है फाइनल, तो वी एफ इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। अब जो मालूम करना है उसका फार्मूला लगा दें। वी एफ का फार्मूला क्या होता है, तीन डॉट लगाए, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला। वी एफ अगेन, वी आई आपको कितना गिवन है 15, प्लस ए की जगह आप देखें 5 वैल्यू गिवन है, और टाइम आपको गिवन है 6। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है कि वी एफ इक्वल टू 15 अगेन सेम आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 स्टूडेंट हो जाएगा 30। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो वी एफ इक्वल्स टू 45। अब वेलोसिटी तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये दो फार्मूले आपके हो गए, एक ए का और एक वी एफ का हो गया। ये आपका आंसर हो गया। न्यूमेरिकल 3, a car starts moving from rest with an acceleration of 5 meter per second square. Find out the time to travel 50 मीटर डिस्टेंस। इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है एक कार जो कि रुकी हुई है उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप टाइम मालूम करें जब उसने डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर का। सबसे पहली हेडिंग हम डाल देंगे डेटा, उसके बाद अगेन वही हेडिंग है रिक्वायर्ड, और फिर थर्ड हेडिंग हमारी होगी सॉल्यूशन। फिर हम लिखते हैं एज वी नो डैट।
अब देखें शुरू में कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी वो बढ़े ना फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी आपने लेनी है जीरो, इसीलिए हम लेंगे आगे लेके देता हूं क्योंकि वो तो कार रुकी हुई है। अब ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, तो ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू 50 मीटर। अब रिक्वायर्ड में टाइम है तो हमने रिक्वायर्ड सेशन में लिखा टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम का तो फार्मूला नहीं होता, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे एस का। तो एस के दो फार्मूले हैं, जब टाइम होता है तो एस का फार्मूला होगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखें एस की जगह वैल्यू दी हुई है 50, वी आई क्योंकि ज़ीरो है तो वी आई जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो टी से होकर दोबारा ज़ीरो बन जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर है तो टी तो मालूम करना है, टी स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब देखें जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये मैं एरो से शो कर देता हूँ, 50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, अब वहाँ बच गया 5 टी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करके 100 बन गया इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। अब टी निकालना है तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब 5 को जब हम कैंसिल करेंगे 5 टू 10 और 0 की जगह 0, तो टी स्क्वायर स्टूडेंट आपका आ जाएगा 20। हमने टी स्क्वायर तो नहीं निकालना, हमने तो टी निकालना है, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ ताकि टी का स्क्वायर ख़त्म हो। अब आप देखिए मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, 20 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.47। ये आप कैलकुलेटर से जब स्क्वायर रूट लेंगे 20 का तो आ जाएगा टी इक्वल टू 4.47 सेकेंड। न्यूमेरिकल से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करता हूँ, ये आपने याद रखना है, आगे के तमाम न्यूमेरिकल आसान होंगे। इंपॉर्टेंट करके मैं इसे लिख देता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी बॉडी जिस तरह आप देखिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर हो, यानी कि ज़मीन के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कार चल रही है ज़मीन पर, तो शुरू में ये मैंने कार बना दी, ये पाकिस्तानी कार है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो शुरू में वेलोसिटी वो वी आई है और ये वी एफ है फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें तीन इक्वेशन लगेंगी, पहली वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपने पढ़ा होगा बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह तीसरी इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन आपने तब लगानी है जब कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर मूव कर रही हो। अब दूसरा केस क्या स्टूडेंट, या तो बॉडी ज़मीन से ऊपर की तरफ जाए या तीसरे में ऊपर से नीचे आए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ये आपने याद रखना है। और अगर ऊपर से नीचे आए तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नीचे से ऊपर जाते वक्त इनिशियल वेलोसिटी जो भी दी जाएगी वो आप वी आई की वैल्यू ले लेंगे और जी की वैल्यू आप लेंगे -10। इसी तरह ऊपर से नीचे आते हुए जी की वैल्यू आप लें +10 और जो भी वेलोसिटी है वो आप लेंगे वी एफ। तो इन दोनों केसेस में बेटा आपने बात याद रखनी है, नीचे से ऊपर ये तीन वैल्यूज आप ले लेंगे, ऊपर से नीचे ये तीन वैल्यूज आप ले लेंगे। अब हम लगाते हैं फार्मूले। ऊपर से नीचे आते हुए फार्मूला होगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, क्योंकि जी की वैल्यू प्लस है। ये मैं आगे मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ पे आप देखें ऊपर पहले केस में ए था उसकी जगह मैंने जी लिख दिया, एस की जगह एच। आप बेशक ये ना भी समझे, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें। तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, दूसरा फार्मूला है एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए ऊपर जो मैंने शुरू में फार्मूले लिखे ना वहाँ पे जहाँ ए उसकी जगह जी आ रहा है, 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन फार्मूले बेटा जब बॉडी ऊपर से कहा जाए नीचे आ जाए, ये सेम हो गया। अच्छा, अब आए दूसरे वाले पे नीचे से ऊपर, इसमें भी वही फार्मूला है वी एफ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। बस आप देखें बेटा जो राइट साइड पे फार्मूला ये प्लस में ये माइनस में, एच इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीन केस बेटा आपने याद रखने, ज़मीन का, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। Numerical for students. A ball is dropped from a height of 50 meter. What will be its velocity before touching the ground?
अब देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आपको भी समझाया ना कि बॉल एक ऊपर से नीचे ज़मीन पर आ रही है, इसमें वही केस लग जाएंगे जब ज़मीन पर आ रहे होंगे या ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देखें वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। वो उड़ा दिया WPS ऑफिस। अगेन स्टूडेंट, वही सबसे पहले आपकी हेडिंग आ गई डेटा रिक्वायर्ड, उसके बाद फिर सोल्यूशन, और आपने लिखा एज वी नो डेट। इसको मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया ताकि समझ में आ जाए। अच्छा देखिए, यहाँ वो कह रहा है एक बॉल को ड्रॉप किया एक हाइट से, जो कि कितनी है 50 मीटर। अब वही केस, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो ऊपर रुका हुआ होगा फिर नीचे आ रहा है, तो इनिशियल जीरो। और जी की वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, प्लस, जब भी ज़मीन के पास जाएंगे तो +10 आएगी। देखें डेटा में मैंने ये दोनों वैल्यूज ले ली। ये आपने बेटा हमेशा जब भी ऊपर से नीचे वाला केस हो आपने एज इट इज कर देना है। फिर एच की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर। रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, वेलोसिटी। जब वी आई जीरो है तो ये कौन सी वेलोसिटी कह रहा होगा, वी एफ। तो वी एफ हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला लगाते हैं बेटा, जब भी टाइम नहीं दिया हुआ हो तो हमें फार्मूला कौन सा लगाते हैं, थर्ड इक्वेशन। अगर टाइम होता है तो सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, 2GH इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यह आपने फार्मूला लगाया, 2 की जगह 2, जी 10, एच की वैल्यू कितनी है 50, इक्वल टू वी एफ तो आपने मालूम करना है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई क्या स्टूडेंट, जीरो। तो आपने वी आई की जगह क्या रखा, जीरो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू अगेन वी एफ स्क्वायर। अब 50 को 20 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। कि मैं अगेन लिख देता हूँ वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 1000। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया और राइट साइड पे भी। लेफ्ट का स्क्वायर रूट बेटा आपके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, वी एफ आ गया 31.6 मीटर पर सेकेंड। Second last numerical, if a body is thrown upward with vertical velocity of 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। इसमें स्टूडेंट आप देखें, पहले वाले में ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब इसमें कह रहे हैं ऊपर की तरफ आपने बॉडी को फेंका है। तो इसमें भी अगेन वही केस आ जाएगा, पहले ऊपर से नीचे थे तो जी की वैल्यू प्लस थी, इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस हो जाएगी। तो चलें करते हैं इसे। सबसे पहले वही डेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फिर एज वी नो डैट, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और जी की वैल्यू आप क्या लेंगे, माइनस। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी एफ हो जाएगा जीरो। वेलोसिटी जो आपको दी हुई वो बन गई वी आई, कितनी गिवन है 50 मीटर पर सेकंड, तो ये मैंने लिख दिया 50 मीटर पर सेकंड। जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ ऊपर देखिए मैं मेंशन भी कर देता हूँ डायग्राम में, जी इक्वल टू -10। रिक्वायर्ड में कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आपने लिखा एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें स्टूडेंट अगेन वही, टाइम आपको नहीं दिया हुआ तो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर देंगे, अगर टाइम होता तो आप फिर क्या करते, सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते। तो एज वी नो डैट आपने फार्मूला लगाया स्टूडेंट, 2GH इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। 2 की जगह 2, जी की जगह आपने लिखा -10, एच आपको मालूम करना है एज इट इज आ गया, इक्वल टू वी एफ जीरो है तो जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई 50 का स्क्वायर। अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई 10 -20, एच की जगह एच, और ये माइनस का 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 बन जाएगा। माइनस और माइनस स्टूडेंट जब दोनों तरफ हो इक्वल के तो कैंसिल हो जाते हैं। ये मैं अलग से भी लिख रहा हूँ, 50 का स्क्वायर इक्वल टू 2500। अच्छा, माइनस और माइनस कैंसिल। अब एच निकालना है, 20 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2500 डिवाइडेड बाई 20, जीरो से जीरो कैंसिल, आपने 250 को डिवाइड किया 2 से तो ये आपका बन जाएगा 125। तो यूनिट होता है मीटर, तो हाइट का आंसर क्या आ जाएगा, 125 मीटर। ये आपने हेडिंग डाल दी रिजल्ट की, और हाइट इक्वल्स टू 50, ये ऑप्शनल होता है, आप हेडिंग डाल दें, लेकिन डाल देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एच इक्वल्स टू 125 मीटर। यस स्टूडेंट, बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। इसमें कह रहा है कि एक बॉल को एक 70 मीटर की हाइट से ज़मीन पर फेंका गया। तो स्टूडेंट इसमें अगेन वही वाला केस आ गया कि बॉल अब ऊपर से कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। सबसे पहले आपने वही डेटा लिखा, फिर रिक्वायर्ड
देन उसके बाद सॉल्यूशन एज वी नो डेट। चलें जी, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखें कि ऊपर से नीचे आ रही है, तो हमें ये बात पता है जब भी ऊपर से नीचे आए तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या हो जाती है, ज़ीरो। आपने लिखा वी आई इक्वल टू ज़ीरो। हाइट आपको कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 70 मीटर। आपने लिखा एच इक्वल टू 70 मीटर। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी पॉजिटिव, तो जी की वैल्यू आप ले लेंगे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकालना है तो टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब जब भी टाइम आ जाए और हाइट का जिक्र हो, मैंने कहा था सेकंड इक्वेशन, तो एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने आपको पीछे सारे तीनों केस बताए, ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा। एच की जगह आपने लिखा 70 इक्वल टू वी आई जीरो था, तो टी भी पूरा जीरो हो गया, प्लस हाफ जी स्टूडेंट आपको गिवन है 10, और टी आपने मालूम करना है टी स्क्वायर। अब 2 वो 5 टाइम करेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें क्या बन गया, 70 इक्वल टू 5 और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। अब टी निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप कैंसिल कर दें, कैलकुलेटर आपने यूज़ किया तो ये बन गया आपके पास 14, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 कैरी हो गया, 5 4 20 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर 14। अब आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है स्क्वायर रूट, तो टी का स्क्वायर रूट आपने लिया इधर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट 14। टी की वैल्यू आ गई आपके पास 3.74 सेकंड। ये आपके न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और ये न्यूमेरिकल्स आपको आसान लग रहे होंगे। मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह रेगुलर बेस पर एक एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।